सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो अब क्या हो गया? एक समय था जब पीएम मोदी खुद बीबीसी की तारीफों के कसीदे पढ़ा करते थे, उसे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और अखबारों पत्रिकाओं से ज्यादा भरोसेमंद बताते थे और डंके की चोट पर कहते थे कि मीडिया हो तो बीबीसी जैसा। लेकिन उसी बीबीसी ने मोदी के पुतले के सामने इतिहास का आईना क्या रख दिया, प्रधानमंत्री की नजरों में खटक गया। अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीबीसी भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है और हम तो केवल इसको बेनकाब कर रहे हैं। तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उसे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, मोदी जी का यह वीडियो यूपीए सरकार के दौरान का है, जिसको कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने तंज भरे लहजे में लिखा है कि जाने कहां गए वो दिन कि जिस बीबीसी पर मोदी को इतना भरोसा था कि उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही बीबीसी अब बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। दरअसल जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, तभी से उसके डॉक्यूमेंट पर शक होने लगा है बीजेपी को। इसलिए वो दिल्ली और मुंबई में उसके दफ्तरों के हार्ड डिस्क से लेकर डस्टबिन तक के कागज पत्तर खोजती रही। बीबीसी ने यह भी कह दिया कि जो देखना हो देख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई घपलाई नहीं किया है। तो ऐसे छापों से क्या डरना? यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि इस देश में पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना गुनाह जैसा है। इसीलिए हिंदी टीवी चैनल वाले मोदी को बचाने के लिए जनता को अपराधी ठहराने के गंदे अभियान में जुटे हुए हैं। आज तक वाले तो सरकारी कर्मचारियों को चोर, भ्रष्ट और हरामखोर तक बताने में नहीं चूके। उसके दिवालिया संपादक लंगोट खोलकर नाच रहे हैं कि अडानी का कर्जा तो ठीक है, लेकिन जनता घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा ले ले तो वो देश के साथ खिलवाड़ करने वाला हो जाता है। एबीपी का रिपोर्टर तो बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले के पैरों में नाक रगड़ने लगता है कि हे दिव्य चमत्कारी, हम तो तेरे आगे भिखारी। किसी भी चैनल की हैसियत नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा दे, हुकूमत मालिकों की पतलून उतार देगी। फिर बीबीसी ने तो पूरी डॉक्यूमेंट्री छाप दी, वो भी 2002 में गुजरात के नरसंहार पर, जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। आपको याद होगा कि गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने 2 हिस्सों में जारी किया था। पहला एपिसोड 17 जनवरी को आया था और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को। 20 साल पुराने दृश्यों का इस्तेमाल करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि कैसे मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस पूरे नरसंहार को आंख मूंद कर देखते रहे थे। इसके बाद बीजेपी और भारत सरकार तमतमा उठी थी। पहला एपिसोड आने के साथ ही इस पर बवाल शुरू हो गया था। विपक्ष के नेताओं और कुछ संगठनों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया था। वहीं बीजेपी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दे दिया था। जेएनयू और जामिया मिलिया समेत कई विश्वविद्यालयों में इसके प्रदर्शन को लेकर भारी बवाल भी हुआ। इससे मोदी सरकार इस कदर असहज हो गई कि दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही उसने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के तमाम लिंक हटा दिए गए। सरकार के इस फैसले की सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में भारी आलोचना हुई। भारत के नागरिक संगठनों, विपक्षी पार्टियों, प्रबुद्ध नागरिकों के अलावा विदेशी मीडिया ने भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी को प्रेस की स्वतंत्रता के साथ खुलेआम खिलवाड़ बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर टाइम्स गार्डियन तक कई नामी विदेशी मीडिया संस्थानों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे प्रतिबंध की आलोचना की, लेकिन मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। हालांकि तभी कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि अब बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू होने ही वाली होगी, और वही हुआ। 14 फरवरी के दिन इनकम टैक्स की टीम वैलेंटाइन डे मनाने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पहुंच गई। शाम तक कोई 24 लोग इश्कन इश्कन खेलते रहे और निकलते हुए कह दिया कि जी अभी भरा नहीं, कल फिर आएंगे। अगले दिन फिर हाजिर, उसी उत्साह के साथ
कमाल देखिए कि इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि यह छापा नहीं है, हम तो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे। और कमाल यह है कि इस बात को बीजेपी वाले भी दिल से नहीं मान रहे कि यह छापा नहीं, सर्वे है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार को जो खटक जाता है उसको डराने के लिए वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेती है, और यही बीबीसी के साथ हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो होना ही था। देखिए कि बीजेपी और बीबीसी में सीधी टक्कर हो गई है। इनकम टैक्स तो बहाना है, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से लेकर अब तक के अकाउंट्स की सारी डिटेल मांग रहे हैं, और इसके लिए अफसरों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त कर लिए। सर्वे के दौरान आईटी अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच कुछ बहस जैसी चीज भी हुई। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों से टैक्स अफसरों के साथ पूरा सहयोग करने को कहा और कहा कि वो जो भी पूछें उसके बारे में सब कुछ बताइए दिल खोल के, लेकिन वो आपकी निजी तनख्वाह, खर्चे और टैक्स देनदारियों के बारे में नहीं पूछ सकते। आप इसके बारे में जवाब देने को बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यह अपने आप में कमाल नहीं तो और क्या है कि 2014 से पहले मोदी को बीबीसी दूध का धुला नजर आता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल तक उन्हें उसमें कोई खोट नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही गुजरात के नरसंहार पर बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है, भाजपा और सरकार के नजरों में खटक जाता है। अब चारों तरफ से यह आवाज उठ रही है कि आगे वो इस तरह की हिमाकत न करे, इसके लिए इनकम टैक्स की फील्डिंग सजाई गई है। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही आईटी विभाग के कर्मचारियों को गड़बड़ी नजर आने लगी बीबीसी में। अच्छा, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, ऑक्सफैम इंडिया पर पड़ा छापा, ऑक्सफैम ने इसके बाद अपना दफ्तर तक बंद कर दिया था। ऑक्सफैम इंडिया के प्रमुख आकार पटेल नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत मुखर हो गए थे उन दिनों, और यही बात शायद सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। यह बात सितंबर 2022 की है। इसके पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम के संगठन को निशाना बनाया गया था। उन छापों को भी इनकम टैक्स ने सर्वे ही कहा था। उसी समय स्वतंत्र डिजिटल मीडिया संस्थानों को मदद करने वाले संगठन इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन यानी आईपीएसएमएफ के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया था। इस दौरान आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसको वो सर्वे कहते हैं। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि उन छापों में या सर्वे में मिला क्या था, किसी को नहीं पता। तो बीबीसी से क्या मिलेगा, यह कब पता चलेगा, कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।